तारा देवी का हाथ काफ़ी मजबूत हो गया है, क्योंकि अब उनके साथ हो गए हैं जगदीश रवानी जी। अब सवाल है कि जगदीश रवानी जी जो पहले एमसीसी में थे, अब जो है वापस भाजपा में आ गए। अब आने के पीछे क्या कारण है? अब सवाल ये उठता है कि जगदीश जी अचानक तारा देवी का समर्थन क्यों करने लगे हैं। जरा आइए इनसे पूछते हैं। तो हमारे बीच में नेताजी हैं, जरा इनसे परिचय लेते हैं और पूछते हैं कि जगदीश जी को आप कैसे ले आए। मेरा नाम हुआ चैतू प्रसाद महतो और हम लोग एक सामाजिक संगठन बनाए थे लाल सेना बोल करके, और अभी भी चल रहा है वो। और उसमें केंद्रीय अध्यक्ष हमारे जगदीश बाबू हैं, उसमें केंद्रीय सचिव हम हैं। हम लोग अपना सामाजिक संगठन चलाते चलाते मासस में हम लोग गए हैं। मासस का समर्थन जो एमपी का चुनाव हुआ, उसमें चुनाव भी लड़े। चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा का चुनाव आया, उसमें हम लोग का किसी तरह का पार्टी के तरफ से कोई बुलाहट व कहीं पर प्रोग्राम हो रहा था, कहीं पर बुलाया नहीं जा रहा है। अभी तक एक झंडा बैनर जो भी सामग्री है वो भी नहीं पहुंचा आज तक, और नहीं कभी फ़ोन फान हो रहा है। तो हम लोग सोचे कि जिस उद्देश्य से लेकर के हम लोग मासस में गए थे, मासस भी भटक गए, वो माले में चल गए, और हम लोग का कहीं पर किसी तरह का माने सम्मानजनक नहीं हम लोग को बुलाया जा रहा है। इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में एक सिद्धांतिक पार्टी है कि कोई भी कास्ट रहे, कोई धर्म रहे, कोई जाति रहे, कम से कम सबका सम्मान मिलता है। ये सोच करके हम लोग आज बागमारा में अमित शाह जी का प्रोग्राम थे, उसमें हम लोग जा कर के जगदीश बाबू का नेतृत्व में, ढुल्लू बाबू का नेतृत्व में हम लोग जा कर के शामिल हुए और बीजेपी का दामन थामे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इनका सीधा कहना है कि एमसीसी में रहने के बाद इतना मेहनत किए, एमसीसी को पाल पोस के बड़ा किए और सिंदरी विधानसभा में अच्छा खासा वर्चस्व भी कायम किए, लेकिन जगदीश रवानी जी को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो उनको चाहिए था। लोकसभा चुनाव के बाद जो है इनको दूध की मक्खी की तरह से निकाल करके फेंक दिए। अब सवाल उठता है कि किसी को भी दिल में तकलीफ तो होगा, जो रात दिन हम उसके लिए खट रहे हैं। अगर वो इंसान या वो पार्टी अगर हमारा तवज्जो नहीं देता है, हम पे ध्यान नहीं देता है, तो मजबूरन आदमी किसी दूसरे का दामन जरूर थामेगा। आइए मिलते हैं जरा जगदीश बाबू से। ये इंटरनल मैटर क्या था जो कि आपको अचानक जो है पार्टी बदलना पड़ा, जबकि आप मासस के लिए बहुत सारा काम किए? देखिए, हम लोग आज भी झारखंड हित का ही जो है कि सोच हम लोग हमेशा सोचते हैं। हम लोग कहीं भी जाए, लेकिन हम लोग झारखंड जो आंदोलनकारी हम लोग हैं, हमेशा रहे हैं, आज भी रहेंगे, कहीं भी बदले। लेकिन जैसे बोतल जो है कि वही रहता है, स्टिकर कंपनी चेंज होता है, समझे ना। तो रही सवाल कि जो मेरा दिल में है वो तो रहेगा ही, वो तो बदल नहीं सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, चलने के लिए हर लोग चाहता है कि मजबूती के साथ जो रहे, हम संगठन मेरा मजबूती हो। हम लोग एक्चुअली राय साहब का विचारधारा को हम लोग मानते थे, फॉलो करते थे, उसी का विचारधारा में हम लोग चलते थे। विनोद बाबू, राय साहब, शिवशरण, इन लोग का विचारधारा हमेशा हम लोग उन लोग का सम्मान दिए हैं। लेकिन कुछ दलाल जो हमारे मासस के जो सीनियर नेता जो लोग हैं, उन लोगों ने राय बाबू को उसका जो बना हुआ साम्राज्य था, वो साम्राज्य को विलय कर दिया। कहीं ये इशारा आप चटर्जी दा की तरफ नहीं कर रहे हैं? नहीं, चटर्जी जा के बात नहीं है। इसमें जो है कि मेन भल खेला किया हलधर महतो, समझे ना। हलधर महतो द्वारा ही जो है कि विलय होने का ये रहा कारण बना। और आज हलधर महतो का चलते बबलू दा को यदि जो भी महसूस हो रहा है, आज हलधर दा का ही देन है कि आज उसको बबलू महतो को महसूस हो रहा है, और अरूप दा को भी महसूस है। मेरा इन लोग से कोई गिला शिकवा नहीं है। बात रहा कि सवाल इन लोग माले गया, हम लोग को माले अच्छा नहीं लगा। हम लोग एमसीसी के थे, मासस के थे,
इसलिए हम लोग भी निर्णय लिए, हमारा कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता, सबसे बड़ा होता है ग्राम सभा या विधानसभा। हम लोग का होता है बड़ा होता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में हमारा जो है कि युवा साथी जितने भी है मेरा साथ, वो लोग का निर्णय यही रहा कि नहीं, हम लोग जो है कि आज का समय में देखते हुए, मान लो हम लोग का कभी हम लोग उसका बारे कुछ जानते नहीं हैं, उस पार्टी के बारे उस पार्टी से हम लोग कोई ये नहीं था। हम लोग राय साहब का विचारधारा को मानते थे, इसलिए हम लोग जो एमसीसी में थे महासचिव। और जब राय साहब का विचारधारा ही नहीं रहा, ये लोग विलय जब कर दिया, तो हम लोग अपना जो सोचे कि जो हम लोग अच्छा लगेगा वही करेंगे। तो ढोलू महतो के द्वारा उसका माध्यम से आज हम लोग बाघमारा गए थे और ढोलू महतो बहुत बार बातचीत हुआ, फोन दूरभाष से भी थे। बातचीत होने के बाद हम लोग को महसूस हुआ। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।